रफ़ी साहब और महेंद्र कपूर साहब, ये नाम तो दो हैं लेकिन ऐसा महसूस होता है कि एक ही शख्स थे, क्योंकि आवाज़ की बात करें, आदतों की बात करें, मिजाज की बात करें, या हमदर्दी की बात करें, या बोल में जो मिठास थी उसकी बात करें जी, सब कुछ मेल खाते हैं। तो कभी ऐसा कुछ आपको याद हो कि महेंद्र कपूर साहब ने बताया हो कि रफ़ी साहब की तारीफ़ में या रफ़ी साहब के बारे में कुछ बातें किया करते हो? देखिए रिजवान भाई, रफ़ी साहब की तारीफ़ में अगर मैं आपको सही बताऊं, मुझे बहुत इसलिए मौका मिला इस चीज़ के बारे में, बिकॉज़ मैं शोज़ में डैडी के साथ जाया करता था, मैं गाने गाया करता था। तो रात को हम जब लेटते थे बाप बेटा बिस्तर पे, तो डैडी बहुत, मतलब मैं कहूँ कि अगर 10 में से 10 बार नहीं तो 9 बार तो सही रफ़ी साहब का जिक्र किया करते थे और उनकी बातें मुझे सुनाया करते थे। तो मैंने उनके बारे में इतना कुछ सुना है और इतना उनको चाहते थे दिल से। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, जो इतनी सारी बातों में से एक मैं जो इस छोटे से वक्फे में आपको बताऊंगा। रफ़ी साहब डैडी को कहा करते, महेंद्र, जो डैडी आगे की नस्ल को हमेशा स्टेज पर कहा करते थे बच्चों को, कि 3 चीज़ों का ख्याल रखना अपनी लाइफ में। कहा सबसे पहला अपना कैरेक्टर, अपना चरित्र। नंबर 2 अपना रियाज, और नंबर 3 जो था ज़मीन के साथ रहना। तो कहा अगर महेंद्र तुम ये 3 चीज़ों पर अमल करोगे ना, तो ज़िंदगी में तुम्हें कभी कोई छू नहीं सकेगा। ये मेरे वालिद को हमेशा रफ़ी साहब बार बार दोहरा कर कहा करते थे। अब उनके साथ तो इतनी ज़िंदगी डैडी की बीती, इतना उनके साथ प्यार था, इतना कुछ सीखे उनसे। उनकी बात ये लगती, जो उनके साथ रहे बड़े खुशकिस्मत रहे, जिन्होंने उन्हें देखा बहुत खुशकिस्मत रहे। मुझे तो, मेरे पास एक छोटी सी तस्वीर है जो मुंडनों में रफ़ी साहब ने मुझे अपनी गोद में पकड़ा हुआ, मेरे मुंडन में आए थे सेरेमनी के लिए। और बहुत सादा दिल, बड़े सरल इंसान थे रफ़ी साहब, ज़मीन से जुड़े हुए। उनके नगमे भी बहुत, मेरे ख्याल से एक ही गाना शायद गाया है दोनों ने साथ में। उनका ये उनका आपस में अंडरस्टैंडिंग थी। रफ़ी साहब कहा करते थे, मिंदर देख, हम दोनों की आवाज़ें मिलती जुलती हैं बेटा। कहते हैं लोग जो है ना बदमाश हैं या शातिर हैं, वो लोग हमें लड़ाने की कोशिश करेंगे। हम भाई भाई की तरह रहेंगे, हम उस्ताद शागिर्द की तरह रहेंगे, ना कि हम यहाँ पर कोई झगड़ा करने या किसी तमाशे के लिए यहाँ पर आए हैं। तो इसलिए हम ना गए तो अच्छा है। तो लड़की कहते बिल्कुल रफ़ी साहब, जैसे आप कहें हम करेंगे। हाँ, एक गाने की बात और है, आदमी फिल्म में, अब सब जानते थे, नौशाद साहब तो बहुत अच्छी तरह जानते थे इस बात को कि डैडी और रफ़ी साहब नहीं गाते लोग साथ में। तो रफ़ी साहब ने और तलत साहब ने एक गाना गाया था, ड्यूएट था, जिसे फिल्म में दिलीप साहब ने और मनोज कुमार जी ने पिक्चराइज करना था। दिलीप साहब के लिए रफ़ी साहब गा रहे थे और मनोज जी के लिए तलत साहब ने गाना था। तो उस ज़माने में रफ़ी साहब की तो थी पहाड़ी आवाज़, तो आवाज़ आप जानते हैं कि कितनी स्वीट और स्ट्रॉन्ग स्टडी आवाज़ थी। तलत साहब की तबीयत ठीक नहीं थी और तलत साहब से उतनी अच्छी तरह से नहीं गाया गया जैसे रफ़ी साहब ने गाया था जी। लेकिन उसका असर ये हो रहा था कि फिल्म में उस कैरेक्टर का जो किरदार था, जो मनोज जी का, वो उससे थोड़ा सा वीक पड़ रहा था। तो ये सब लोगों की सहमति थी कि ये किसी और सिंगर से गवाया जाए। तो जब डैडी को नौशाद साहब का फ़ोन गया कि महेंद्र जी गाना है, आप आइए, घर पे आइए, तो डैडी गए घर पे। हाँ जी पापा जी, म्यूज़िक रूम पे उनके। तो उन्होंने कहा कि वो रफ़ी साहब गा चुके हैं। तो पापा जी, रफ़ी साहब का मेरा गाना? कहा नहीं, वो गा चुके हैं बेटा, तुमने बाद में गाना है। फिर धीरे धीरे नौशाद साहब ने कहा कि ये तलत साहब गा चुके थे। तो उन्होंने कहा मैं पापा जी माफ़ी चाहता हूँ, आप भी मेरे वालिद की तरह, डैडी उनको बहुत मान करते थे नौशाद साहब का, लेकिन ये काम मैं नहीं करूँगा। तो भाई क्यों? तो बोला कि तलत साहब का तो मैं फ़ैन रह चुका हूँ। फिर तलत साहब के गाने मैं कॉलेज में गाया करता था और तलत साहब की आवाज़ के ऊपर मैं, कहते घोर पाप। फिर बड़ी सिचुएशन और ऑड हो गई। नौशाद साहब, उन्होंने कहा भाई आप एक काम करो, आप तलत साहब को कहो कि महेंद्र को कहें। तो तलत साहब का फ़ोन आया डैडी को कि महेंद्र देख बेटा,
तुम मुझे बहुत अच्छा लगा जो तूने बात कही, और लेकिन एक बात मैं तुमसे कहूँ कि इसलिए मुझसे अच्छा नहीं गाया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और अब आप नहीं गाओगे तो किसी और को गवा देंगे, तो मेरी इच्छा है, अगर तुम चाहते हो कि मेरी इतनी इज्जत करते हो, तो मेरी इच्छा है कि महेंद्र प्लीज तुम गाओ ये गाना। तो डैडी का एक शर्त पे पापा जी। बोला क्या? मैं घर पे आके तलत साहब आपसे मिलता हूँ और आपसे। तो डैडी घर गए उनके, उनसे आशीर्वाद लिया, उनसे परमिशन ली, उनसे बाकायदा उनसे बात की, और तब जाकर उन्होंने गाना डब किया, ना कि बिना इस बात के। और मौजूद हैं हमारे साथ रोहन कपूर साहब, महेंद्र कपूर साहब के साहबजादे हैं, और ये स्पेशल शो उन्हीं की याद में हम लेकर आए हैं। महेंद्र कपूर साहब के जितने गाने सर सुन लिए जाएं मन नहीं भरता। उनको वाइब्रेंट वॉइस ऑफ इंडिया कहा जाता है। इतना अच्छा थ्रो और ऐसी आवाज़ के वाकई वो कानों से सुनो तो दिल तक उतर जाती है। ऐसी आवाज़ रही है महेंद्र कपूर साहब की। सबसे पहले मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि एक कंपटीशन हुआ था, हमने ऐसा सुना है, जिसमें उन्होंने शिरकत की थी और वो जीत गए थे। उसके बाद उनके लिए मौके खुलते गए, यानी किस्मत पलट गई उनकी। तो वो किस तरह से कंपटीशन में उन्होंने शिरकत की थी, या किसी ने उनको कहा था कि तुम जाओ वहाँ पर? रिजवान भाई, ये भी देखिए ना, बोलते हैं कई चीज़ें खुदाई होती हैं, जब वो मालिक चाहते हैं तो हो जाती हैं। बिल्कुल। डैडी को शौक तो बहुत था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि फिल्मों में बतौर एक प्रोफेशनल प्लेबैक सिंगर गाएंगे कभी। एक उनके फ्रेंड थे सुरेंद्र कपूर, वो प्रोड्यूसर भी थे, बोनी कपूर साहब के वालिद ने। ये अलग सुरेंद्र कपूर जी साहब थे, ये भी फिल्मों में ताल्लुक़ रखते थे। एक मेट्रो मर्फी कॉन्टेस्ट हुआ था। ये इंडिया में पहला एक कॉन्टेस्ट था जिसमें बच्चों ने गाने गाने थे, लेकिन शर्त ये थी कि फिल्मी गाना कोई ना रहे इसमें। गाने थे या गज़ल गाएंगे, या गीत गाइए, या ठुमरी गाइए, क्लासिकल गाइए, जो भी गाएंगे आप, लेकिन नॉन फिल्म होना चाहिए जी। अब ऑल इंडिया कंपटीशन था, तो सुरेंद्र कपूर ने क्या किया, उसने डैडी के नाम पर ऐसे ही महेंद्र कपूर साइन करके फॉर्म भर दिया, और अगले दिन आकर डैडी को बोल दिया कि महेंद्र, मैंने तो तुम्हारा फॉर्म भर दिया। तो डैडी थोड़े परेशान हुए, सुरेंद्र यार ऑल इंडिया कंपटीशन है, इतना हुनर है यहाँ पर, कहाँ तुम उम्मीद कर रहे हो कि मैं जीतूंगा? बोला कोशिश करने में तुझे क्या तकलीफ है, कोशिश कर, और आगे मालिक अगर होगा, तेरी किस्मत में होगा तो जीतेगा। बोला ठीक है। उस कंपटीशन के 5 जज थे, नौशाद साहब, अनिल विश्वास जी, मदन मोहन जी, वसंत देसाई जी, और सी रामचंद्र साहब। तो पांचों और सारी धुरंधर, ओह एक से बढ़कर एक जी। अब जी धीरे 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 जीते 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 ऑल इंडिया लेवल पर डैडी पहुंच गए थे। उसमें 5 सिंगर जीते, क्योंकि 5 जज थे, पांचों के अपने अपने फेवरेट थे। अब 5 सिंगर सेमीफाइनल से पहुंच गए, तो अल्टीमेटली किसे जिताएं हम? तो देखिए, ये बोलते हैं कि बड़े लोगों की बड़ी सोच। आइडिया नौशाद साहब का था। उन्होंने ये कहा अपने सब साथियों से बड़े प्यार से कि अल्टीमेटली तो हम ये चाहते हैं कि जो भी बच्चा जीते फिल्मों में गाए। तो उन्होंने कहा जी, तो अगर आप सबकी सहमति है तो हम इन्हें स्टूडियो लेके जाते हैं, और स्टूडियो में इन सबको हम लोग नंबर देंगे। किसी को भी मालूम नहीं होगा कि कौन सा नंबर 1 है, कौन सा 2 है, कौन सा 3, कौन सा 4, कौन सा 5। और कौशिक बाबा, उस ज़माने में कौशिक जी बहुत सीनियर रिकॉर्डिस्ट थे, वो होंगे मिक्सर पे। लड़का आएगा, पर्दा रहेगा, एक एक करके सिंगर आएगा, अपना नंबर बताएगा और गा के जाएगा, और हम सब मार्क्स देंगे, और वो जो सिंगर है वो फाइनलिस्ट होगा इसके अंदर। तो हुआ वही, एक एक करके सिंगर आए, तो पांचों जजेस ने कौशिक साहब की तरफ देखा कि आप बताएं कि सबसे माइक्रोफोनिक आवाज़ कौन सी है। तो उसने कहा ये नंबर 5 जो है, महेंद्र जो है, ये सबसे नंबर 5 जो है सबसे, और वो डैडी थे। तो सबकी सहमति हुई, नहीं बात सही है, बिल्कुल बिल्कुल माइक्रोफोनिक आवाज़ जो है वो यही है। तो फिर नौशाद साहब ने डैडी को बुलाया, और सबसे पहला गाना सोनी महिवाल का गवाया, नौशाद साहब ने।
अच्छा, ये भी कहा जाता है कि नवरंग फिल्म का गाना, देखिए नवरंग फिल्म का गाना रिकॉर्ड पहले हुआ था अन्ना से, उन्होंने भी गवाया था, साथ में ही हुए थे। वो था ड्यूएट आशा जी के साथ, आधा है चंद्रमा राता थी, तो और उसके साथ ही ये गाना रिकॉर्ड हुआ था, चांद छुपा और तारे डूबे, रात गजब की, सोनी महिवाल का। सोनी महिवाल का। अब आपका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर। थैंक यू रिजवान भाई। रोहन साहब, इतना वक्त आपने हमें दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं जो शायद हमें नहीं पता होंगी, और आज आपके ज़रिए हमारे नाजरीन को भी पता चली। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप आज यहाँ पर आए। मैं आपका ये हमेशा देखता हूँ प्रोग्राम, बहुत अच्छा, मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है, आप खुद तशरीफ़ लाएँ यहाँ पर। बहुत शुक्रिया सर आपका एक बार फिर से इस गाने के लिए भी और हमें इतना वक्त देने के लिए भी। तो नाज़रीन, ये तो था हमारा आज का शुमारा। इसी तरह से ख़ास स्पेशल एपिसोड आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फ़िलहाल अब हमें दीजिए इजाज़त और आप रखिए अपना ख्याल। तब तक के लिए रिजवान खान का सलाम आप सबके नाम।